दोस्तों सभी को जय मसीह की। आज हर एक मनुष्य के जीवन में जो यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, एक सवाल आपके अंदर हमेशा आता होगा कि कभी कभार जब जीवन में मुश्किल हो जाता है या तकलीफ आ जाता है या लोगों के बोली से भी हमें कभी कभी एक विचार आता है, लोग भी हमारा अंदर ऐसे विचार डालते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को बेकार से विश्वास कर लिए हैं। कभी आपके मन में भी एक विचार आता होगा कि मैं व्यर्थ से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया है, मैंने कहीं गलत काम तो नहीं किया। ऐसे आपके अंदर एक सवाल आता होगा। लेकिन जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, कई सारे परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के विश्वासियों ने हर एक विश्वासी के लिए कई सारे मजबूत बातों को बताए थे। ऐसे की बातों में एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जिम एलियट करके एक परमेश्वर के दास ने एक खूबसूरत बात को बताकर कई मसीही समाज को मजबूत करने के लिए, उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए एक बात को बताए थे। वो बात यह है कि अपने जीवन काल में एक अनुभव की बात यह था, जो उस वस्तु को दे देता है जिसे वो सदा नहीं रख सकता, ताकि वह उससे प्राप्त करे जिसे कभी खो नहीं सकता, वह मूर्ख नहीं है। सही में ये बात इतना हमारे जीवन में सटीक है, कितना जरूरी है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। दो विषय हमेशा याद रखिएगा। जो जिम एलियट ने जो बताए थे, ये बाइबल के साथ जब हम लोग अध्ययन करते हैं, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। दो विषय को हमेशा याद रखिएगा। आपके पास जो सदा आप नहीं रख सकते हैं, उसको अगर आप दे देते हैं तो आपको वो मिलने वाला है जो कभी आप उसको खो नहीं सकते हैं। यानी कि सदा आपके साथ रहने के लिए एक चीज मिलने वाला है। उसको अगर प्राप्त करना है, आपको ये काम करना पड़ेगा, जो सदा आप नहीं रख सकते हैं उसको आप दे देना चाहिए। किसको देना चाहिए? किसको देंगे तो सदा के लिए जो कभी नहीं खो सकते हैं, वो आपके जीवन में मिलने वाला है। दो चीज हमें से याद रखो। पहला चीज ये है कि पौलुस ने तिमुथियुस के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका, उसका पहला पत्रिका पहला अध्याय का 17वां पद में पौलुस बताता है कि जब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेय के एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होते रहे, आमीन। यानी कि पौलुस ने यहां पर बता रहे कि हमेशा और अविनाशी, कभी नाश नहीं होगा, हमेशा रहेगा, अनदेय का इस संसार के आंखों से, और वो एकमात्र परमेश्वर है जो हमें सदा हमारे साथ रहने के लिए तैयार है, सदा हमारे जीवन में आने के लिए तैयार है। उसको हमें प्राप्त करने के लिए, यानी कि सदा कभी खो नहीं सकते हैं ना, उसे प्राप्त करने के लिए सदा हम जो नहीं रख सकते उसको परमेश्वर को देना चाहिए। ओके, सदा जिस चीज को नहीं रख सकते हैं, सदा चीज जो हमारे साथ नहीं रहेगा, उसको हम देना चाहिए किसी और को, ताकि वह सदा रहने वाला, कभी नहीं खोने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाते हैं। कितना अच्छी बात है। अगर वो सदा रहने वाला परमेश्वर आपके परिवार में आएंगे, आपके जीवन में आएंगे, आपके साथ चलेंगे, आपका हर एक बातों को मानने के लिए तैयार रहेंगे, आपका जीवन कितना अच्छा रहेगा, है ना। जब परमेश्वर सदा हमारे साथ रहेंगे, हमारे आंसुओं में भागीदार होंगे, हमारे कष्टों में भागीदार होंगे, हमारे जीवन के हर एक कदमों में हमारे साथ रहेंगे, हमें कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। अगर वो अविनाशी परमेश्वर जो सदा अमर रहते हैं, जो उस परमेश्वर अगर हमारे जीवन में चाहिए, तो हम उस चीज को दे देना चाहिए जो हमारे साथ सदा नहीं रहेगा। पहला। दूसरा, ऐसे क्या चीज है जो सदा हम नहीं रख सकते हैं, उस चीज को देना चाहिए जो सदा रहने वाली चीजों को पाने के लिए। मेरे साथ पढ़िएगा। पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका 15वां अध्याय का 54वां पद बताता है कि 15 का 54 में, और जब ये नश्वान अविनाश को पहन लेगा, यह नश्वान अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। यानी कि पौलुस ने यहां पर स्पष्ट से में बता रहे हैं कि एक ऐसा चीज है वो नाश होने वाला है, एक ऐसा चीज है जो सदा हमारे साथ नहीं रहने वाला है, उसको हमें दे देना चाहिए, ताकि सदा, यानी कि अमर अविनाशी को पहनना है, अविनाशी को पहनने के लिए नश्वान को दे देना चाहिए। इन दोनों के लिए एक ही उत्तर है प्रियो। रोमियो का 12वां अध्याय के पहला पद में पौलुस ने बताते हैं नश्वान कौन सा है जो अविनाशी चीज को पहनना चाहिए, और जो सदा हमारे साथ अमर नहीं रहेगा,
उसको दे देना चाहिए। जो सदा हमारे साथ रहकर वो कभी खो नहीं सकता है, उसको प्राप्त करने के लिए, इन सब के लिए हमारे पास एक जबरदस्त परमेश्वर का वचन है। उसको आज हमें देने की जरूरत है। किसको देना पड़ेगा, कहां पर देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा? रोमियो में पौलुस ने रोमियो के लिए लिखा हुआ पत्र 12वां अध्याय का पहला पद में बताता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आज जो सदा आप नहीं रख सकते हैं ना, वो क्या है पता है? सदा नहीं रखने वाला, सदा नहीं रहने वाला चीज जो आपके साथ क्या है पता है? तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा देह है, तुम्हारा लहू, तुम्हारा मांस जो है ये स्वर्ग में नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो शरीर, ये मांस जो है ना, ये इसी संसार में मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा ये। लेकिन अधिकतर लोग जो है इसी शरीर के मगन में जिंदगी बिता रहे हैं। इस शरीर को इस संसार के अभिलाषाओं के लिए समर्पण कर चुके हैं, शैतान के हवाले कर चुके हैं। ये शरीर को संसार के कामों में समर्पण कर चुके हैं। लेकिन आज परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये विनाश होने वाला शरीर को, जो सदा आप नहीं रख सकते, इस शरीर को हमें दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और वो भी सजीव देना चाहिए, मरने के बाद नहीं। जब आप जिंदा रहेंगे ना, सजीव से परमेश्वर के काम करने के लिए, परमेश्वर के अच्छे हैबिट्स बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के पवित्र काम करने के लिए तुम्हारा शरीर को परमेश्वर को आज देना बहुत जरूरत है। जब इस शरीर को आप दे देंगे तो पहला, उस अविनाशी परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे। दूसरा, आप इस संसार में जैसे मर जाएंगे ना, तुम्हारा आत्मा के लिए एक और देह मिलने वाला है, वो भी अविनाशी देह है। और वो शरीर को पहनकर ही आपको परमेश्वर से मुलाकात करना पड़ेगा स्वर्ग में। वहां पर जाना है तो भी आपको अविनाशी देह को धरना पड़ेगा। अविनाशी शरीर तब भी मिलेगा। ये नश्वान शरीर को परमेश्वर को सौंपना चाहिए। आज ये शरीर को कहां पर सौंप दिया पता है हम लोगों ने? सारे दुनिया ने कहां पर सौंप दिया पता है? सारे दुनिया ने पैसा कमाने के लिए, सारे दुनिया ने धन संपत्ति बटोरने के लिए, सारे दुनिया ने दोस्तों के लिए दे दिया, सारे दुनिया ने व्यभिचार के लिए दे दिया, सारी दुनिया ने शरीर को, अपना शरीर को फैमिली के लिए दे दिया, एजुकेशन के लिए दे दिया, एंटरटेनमेंट के लिए दे दिया, मूवीज के लिए दे दिया, सीरियल्स के लिए दे दिया, मोबाइल्स के लिए दे दिया, व्हाट्सएप के लिए दे दिया, फेसबुक के लिए दे दिया। सुबह उठने के बाद रात तक डेली शरीर की आंखें, कान, हाथ, पैर, शरीर, विचार, जीभ, सारा चीज, खाने पीने, यही मौज मस्ती के लिए समर्पण कर चुके हैं। लोग बोलते होंगे मेरी आवाज को सुन के, अरे तुम मूर्खों की बात कर रहा हो, है ना? लोग ऐसे बातों को, मसीह लोगों के बातों को सुनकर मूर्खों की बात कर रहे हैं। सही में प्रियो, हम बड़े मूर्ख हैं, है ना? हम बड़े मूर्ख हैं। लेकिन पौलुस बता रहा है, आप मूर्खों के काम नहीं किया है, आप व्यर्थ काम नहीं किया है। प्रभु में आप करने वाला हर एक प्रयास, मसीह में करने वाला हर एक प्रयास आपका व्यर्थ के लिए नहीं, वो आपके लिए लाभदायक है। पहला लाभ आपके जीवन में अविनाशी परमेश्वर मिलेंगे। दूसरा, इस संसार में मरने के बाद अविनाशी का शरीर मिलने वाला है। उसी शरीर को लेकर अविनाशी परमेश्वर को आप फेस टू फेस देखने के लिए जाने वाले हैं। कितना सौभाग्य काम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला हुआ है। दुनिया में 3 लोग थे। पहला, माइकल जैक्सन करके। माइकल जैक्सन अपने जीवन में चाहते थे कि 150 साल जीना चाहिए। क्यों 150 साल जीना चाहिए? 150 साल जिएंगे और भी मैं ज्यादा डांस कर सकता हूं, और भी ज्यादा मैं गाना लिख सकता हूं, और भी ज्यादा पैसा कमा कर सकता हूं, और भी मैं बहुत ट्रेंड हो सकता हूं, और भी फेमस हो सकता हूं। मेरे संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए और भी मुझे 150 साल तक जीना चाहिए। और इसलिए उसके खाने को टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए कितने डॉक्टरों को उनके पीछे रखे थे, कितना बाउंसर को उनके पीछे रखे थे, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो जाए, वो खाने पीने से कोई दिक्कत ना हो जाए, उसके दवाइयों से कोई दिक्कत ना हो जाए। 150 साल जीना चाहते थे इस शरीर को लेकर। कितना पैसा खर्चा किया होगा, लेकिन 50वां वर्ष में क्या कर दिए? इस संसार को छोड़ के चला गए। ये देह के द्वारा 150 साल जिंदगी बिताकर, अपने शरीर की इच्छा के अनुसार अपने मनमानी की जिंदगी बिताकर कई जवानों को पाप के अंधेरा में फंसाने के लिए कोशिश किया गया था अपने शरीर को लेकर। तब तो वो मूर्ख की बात नहीं था। वो किसके लिए जीना चाहते थे? अपने लिए ना, सारे जवानों को बर्बाद करने के लिए ना। तब तो वो गलत नहीं था। लेकिन आज हम परमेश्वर के लिए हमारे शरीर को देते हैं, सुसमाचार के लिए शरीर को देते हैं, आराधना के लिए शरीर को देते हैं, गीत गाने के लिए देते हैं, घुटने थीकने के लिए देते हैं, ताली बजाने के लिए देते हैं। तब हमारा जीवन, हमारा जो शरीर समर्पण कर चुके हैं, यह मूर्खों की बात हो गया।
परमेश्वर के विचार पर चलिएगा, मनुष्य के विचार पर नहीं चलना चाहिए हम लोग। दूसरा एक व्यक्ति था द ग्रेट अलेक्जेंडर, है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट। छोटा उम्र में ही राजगद्दी में आके बैठ गए, बड़े सम्राट बन गए। 22,000 माइल्स उसका जो सेना को तैयार कर दिया उसने। क्या हो गया, सारे दुनिया को शासन करना चाहते थे, सारे दुनिया को अपने मुट्ठी में रखना चाहते थे। लेकिन छोटा उम्र में कितना मे भी ईयर तो पता नहीं, छोटा उम्र में उनका भी क्या हो गया, आयु खत्म हो गया है। सारे दुनिया को शासन करने वाला आज कहां पर है? ये गलत नहीं हुआ? सारे दुनिया को अपने मुट्ठी में रखना चाहते थे, तब तो ये मूर्ख की बात नहीं। वो चाहता था सारा संसार को अपने मुट्ठी में रखे शासन करे, लेकिन वो कहां आज शरीर को छोड़ के चला गए। माइकल जैक्सन शरीर को छोड़ के चला गए। इतिहास में एक और व्यक्ति है प्रियो, अर्नाल्डो दे सोते करके एक व्यक्ति हैं। उन्होंने दक्षिण अमेरिका में जब एक लड़ाई होता है, वहां पर कई सारे धन संपत्ति को लूट कर लेकर आ जाते हैं, तभी भी इसको एक शंका था। अमेरिका के कुछ हिस्सा में या कोई ऐसे शहर में बहुत सारे गोल्ड सिटी है बोल के, उस गोल्ड सिटी को ढूंढने के लिए चला गया। इसने गोल्ड को ढूंढने के लिए चला गया, जितना उसके पास है तृप्त होने का छोड़कर, और बहुत अभिलाषा है, लालच बढ़ गया और भी बहुत सारा सोना लेना चाहिए। पता है 4 साल उसने नदी, गांव, शहर, कितने लोग मार दिया गया, कितना छोटा छोटा युद्ध हो गया, अपना सारे सेना को लेकर चला गया। ढूंढते ढूंढते ये बताता है कि एक काल्पनिक था, ये रियलिटी नहीं था। सारे जितने भी खजाना जो है ना, काल्पनिक बातों पर विश्वास आकर उसको खोजते खोजते चला गया। जंगल में, नदी में, ऐसे खोजते खोजते नदी पर ही, जंगल में ही उसको बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां आ गया। और वही जंगल में एक नदी था, उस नदी के पास जाकर वो अपने प्राण को दे देता है। आखिर में एक कोड़ी भी सोना उसको नहीं मिलता है। ये सब काल्पनिक, देख लेना। संसार में सोने के पीछे अपने शरीर को लगा दिया, संसार में एंटरटेनमेंट के पीछे अपने शरीर को लगा दिया, संसार में सारे दुनिया को कमाने के लिए, पाने के लिए अपने शरीर को लगा दिया, लेकिन सारा व्यर्थ हो गया प्रियो। और वो हमारे बीच में नहीं। ऐसे कई सारी चीजें जो आज हम भी कर रहे हैं, हमारे शरीर को कहां दे रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे जो आप सदा नहीं रख सकते हैं, 60 साल, 70 साल, 50 साल के बाद इस शरीर आपसे छूट जाएगा। आप इस शरीर से हमेशा नहीं रह पाएंगे। इस शरीर को आप परमेश्वर के हाथ में दे दो, इस शरीर को प्रभु के लिए दे दो। वो प्रभु इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इससे महिमा होना चाहते हैं। इसके साथ आपको 2 फायदा है। पहला, परमेश्वर मिलेंगे जो आप कभी खो नहीं सकते उसे। आपके पास से पैसा खो जाएगा, कपड़ा खो जाएगा, घर खो जाएगा, धन संपत्ति, जॉब, सब खो जाएगा, लेकिन परमेश्वर पिता यीशु मसीह आपके जीवन में कभी खोएंगे नहीं। वो आएंगे, आपका जीवन को बनाएंगे। दूसरा, इस संसार को छोड़ के जाएंगे, स्वर्ग में जाने के लिए एक अविनाशी शरीर को परमेश्वर देने वाले हैं। जब आप इस विनाश शरीर को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, तो सोच लीजिएगा उस जिम एलाइट परमेश्वर के दास ने कितनी खूबसूरत बात बताए थे ना। क्या बताए थे उन्होंने? कितने बढ़िया सा बात बताए थे। जो उस वस्तु को दे देता है वह सदा नहीं रख सकता है, ताकि वह उसे प्राप्त करे जिसे वो कभी खो नहीं सकता है। वह मूर्ख नहीं है, आप मूर्ख नहीं है। आप 2 चीज को प्राप्त करने के लिए यीशु को अंगीकार किए हैं, अपने शरीरों को यीशु के लिए दे दिए हैं। पहला अविनाशी परमेश्वर, दूसरा अविनाशी शरीर के लिए। इन दोनों हमारे लिए बहुत जरूरत है, दोनों जरूरत है। इस संसार में जीने के लिए परमेश्वर जरूरत है, स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर जरूरत है, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए वह देह की जरूरत है जो अविनाशी देह है, जो तुम्हारा आत्मा के लिए मिलने वाला है। परमेश्वर आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे।